अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ातिमा। आज इस वीडियो में भी मैं ऑनलाइन अर्निंग के कॉन्सेप्ट पे ही बात करूंगी, क्योंकि इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें सिर्फ मैं आपको सिखाऊंगी कि ऑनलाइन अर्निंग की स्किल कैसे हासिल करते हैं, फिर उन प्लेटफॉर्म से को कैसे रीच करते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी की इनकम हासिल कर सकें। इसके 3 तरीके हैं। एक सबसे पहला जो है वो वेब डेवलपमेंट का है। वो लोग जो BCS करते हैं, उसके बाद MBA करते हैं, वो फिर ऑनलाइन जाकर काम करते हैं या सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो पढ़ते हैं, जो पहले अपना वक्त लगाते हैं, उसके बाद उनके लिए आसानी हो जाती है। दूसरे जो है वो है फ्रीलांसर्स। फ्रीलांसर्स वेब डेवलपमेंट से ही एक छोटा सा थोड़ा सा कम मेहनत का है, लेकिन उसमें भी ये एडिटिंग आ जाती है। फिर क्या कहते हैं, लोगोस बनाना या किसी का बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना, ये ज़रा आसान है, लेकिन ये भी जो सीखेगा वो ही करेगा। तो जो तीसरे है, जो आजकल कहते हैं ना कि मैट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, वो तीसरी किस्म है। वो है आप फेसबुक एड्स पेज का सीख लें, टिकटॉक एड्स सीख लें, या फिर आप अपना यूट्यूब पे चैनल शुरू कर लें। अब यूट्यूब का जो चैनल है वो भी स्टार्ट करना कोई इतना आसान नहीं है। ये एक लॉन्ग ड्राइव वाला हिसाब समझ लें। लॉन्ग ड्राइव में तो आप यानी कि मज़े से ड्राइव कर रहे होते हैं ना, लेकिन ये जो ड्राइव है ना यूट्यूब के चैनल पे अपलोड्स की, और फिर उसमें सब्र करना कि अच्छा अब आएगा इसका रिज़ल्ट, अब मंजिल आएगी, अब मंजिल आएगी, इसको कम से कम 1 से 2 साल लग जाते हैं। जो ये कहते हैं कि नहीं, ये आपने एक रात में चैनल बनाया तो आपको एक रात में ही आपको 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, आपको एक हफ्ते के अंदर सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कोई या तो कंटेंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपका ना पावरफुल होना चाहिए। तो बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि जो बाहर निकल के लैंडस्केप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो बाहर निकलते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं, उनके मार्जिन ज़्यादा होता है कि उनको सब्सक्राइबर जल्दी मिल जाते हैं। अब जो औरत घर में बैठी है, या कोई बच्चा है जो अभी 7th 8th में है या 9th में है, वो घर में बैठ के वीडियोस अपलोड कर रहा है, या वो सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम कर रहा है, तो उसमें भी एक ट्रिक इस्तेमाल होती है। फिर उस कॉपी पेस्ट में जो है उसमें भी एक टाइम लगता है कि आहिस्ता 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 सब्सक्राइबर मिलना शुरू होते हैं। लेकिन ये अच्छा काम है। यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट अगर कर लें, इसमें बस थोड़ा सब्र चाहिए। एकदम से बाज़ होता है कि आपका जो रील होती है वो बूस्ट कर जाती है, बाज़ का ऐसा होता है कि वो रील चलती ही नहीं है, और आप कहते हैं ये लो जी, आप 1 महीना इस्तेमाल करते हैं तो शुरू में तो नहीं आते व्यूज़, 2 माह 3 माह बाद वो रिज़ल्ट आहिस्ता 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 आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो आप सीखते भी हैं ना, उसमें भी जब करते हैं तो फिर वो गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियाँ करते करते, उन गलतियों से सीखते सीखते, और फिर आप कॉपी पेस्ट में भी कॉपीराइट्स का मामला आ जाता है। फिर मुकम्मल काफ़ी ज़्यादा आपको 3-4 वीडियोस बार बार देखनी पड़ती हैं। अब आप एक बार ही करके लोग काम शुरू कर देते हैं, वो फिर अपनी गलतियों से सीखते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं हुआ तो आज मेरी रील को किसी ने व्यू नहीं किया, ये व्यूज़ में क्यों नहीं गई। तो लिहाजा अब मैं इसमें यूट्यूब चैनल आर्ट ही बताऊँगी। लेकिन अगर कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर सकता है, या आपके घर में अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं यही मशवरा आपको लोगों को दूंगी कि जो वेब डेवलपमेंट अपने बच्चों को करवा सकते हैं, वो 9th में जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते, जो इंजीनियर नहीं बनना चाहते, वो फिर IT की फील्ड में उनको शुरू में ही वो सब्जेक्ट रखवा दें। ये ना हो कि जब वो BA या BSc करके बायो में निकले, या BSc करके मैथ में निकले, तो फिर उनको पता चले जी इसका तो स्कोप ही कोई नहीं है, अब कहाँ से नौकरियाँ तलाश करें। तो अब लो जी, अब हम लोग कह रहे हैं जी कंप्यूटर पे बैठ कर, उस वक्त कुछ समझ नहीं लग रही होती। इंसान अपनी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत हिस्सा जो पढ़ाई का होता है वो BSc करने में गुजार गया, MSc करने में गुजार दिया, उसके बाद फिर वापस पीछे आना, वही चीज़ें सीखना। तो अगर यही चीज़ें आप अपने बच्चों में मुंतकिल करें कि उनको अभी से IT की साइड पर लेके आएँ, ताकि वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो वेब डेवलपमेंट के ज़रिए होते हैं। ये जो यूट्यूब का है, इससे भी अच्छे अर्निंग हो जाती है, लेकिन अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये उस लोगों ने सब्सक्राइबर ले लिए जो आज से 3-4 साल पहले, जिन्हें जल्दी पता चल गया कि हाँ ये डेवलप कर रहा है, यूट्यूब डेवलप कर रहा है। जैसे लोगों को पता चला जी अब टिकटॉक से भी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जो लोग इसमें पहले से ही घुस चुके थे, उन्होंने फॉलोअर्स भी ले लिए। अब कंपटीशन इतना सख्त है कि मेहनत करेंगे, जो जहाँ पे हार जाएगा वहीं पे रह जाएगा, जो छोड़ देगा वो वहीं पे रह जाएगा। अब सब्र बहुत ज़्यादा है कि अगर आप इस मेहनत में लगे रहें, छोड़ना नहीं है।
यानी अगर आपने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया ना, तो अपने आप को 1 साल से 2 साल सोच लें कि आपने काम छोड़ना नहीं है। अगर आपके व्यूज़ नहीं भी आ रहे, आपने कॉपी पेस्ट करते रहना है, या आपने वीडियोज़ अपनी बना के अपलोड करनी है। इसमें ये नहीं है कि अब 3-4 माह बाद बंदा हिम्मत हार जाता है। तो इसमें ये है कि अगर एक चैनल नहीं चल रहा तो दूसरा चैनल साथ शुरू कर लें। 2 चैनल लाज़मी एक साथ शुरू करें। उसके बाद उनकी सबसे पहले वीडियोज़ बना के रखें, फिर उनके शॉर्ट्स बना के रखें। उनको पहले अपनी गैलरी में सेव करें। आपके पास कम से कम 15 वीडियोज़ और 50 शॉर्ट्स होने चाहिए पब्लिश करने से पहले। यानी पब्लिश करने से पहले आपके पास ये हो, अपना चैनल ऑनलाइन लेके जाने से पहले आपके पास उसका कंटेंट, उसका मवाद होना ज़रूरी है, ताकि आपको बाद में ये ना हो कि ये तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने तो इतनी मेहनत की, मैंने अपनी वीडियो बनाई और मैंने 2 शॉर्ट्स बनाए। ये एक वीडियो 2 शॉर्ट्स से काम नहीं चलता। कम से कम 15 से 20 आपकी जो भी नीश आपने सेलेक्ट की है, जैसे अगर आप कुकिंग कर रही हैं तो आप अगर कुकिंग की सिलेक्ट की है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैं हर तीसरे दिन कोई ना कोई नई चीज़ बनाती हूँ और मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी या मैं उसका वीडियो बनाऊँगा। तो फिर आप कुकिंग सेलेक्ट करें। अगर आप फैशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो फैशन आप कॉपी पेस्ट के साथ साथ अपनी लाई हुई चीज़ों को भी कैमरे पे दिखाएं। उसको चाहे जिस तरह भी खूबसूरत सा कोई भी प्लास्टिक पीछे दीवार पे लगा के उसको डिस्प्ले ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ लोग जो पसंद करते हैं कि अच्छा हम कहानी, अच्छा जो लोग अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते वो कहते हैं अब तो एआई का ज़माना आ गया। एआई भी मैं सिखाऊंगी कि एआई की वजह से इतना इजी हो गया है। मैंने पहली वीडियो में भी आपको कहा था कि कोई भी चीज़ है वो सिर्फ मोबाइल से नहीं, वो जो लोग अब कमा रहे हैं वो सिर्फ मोबाइल से नहीं कमा रहे। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप मस्ट है। कंप्यूटर का इंतज़ाम जहाँ से मर्ज़ी करें। कोई भी पैसा कमाने से पहले इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। आप कहीं भी चले जाए ना, आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं ना, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है आपके अपने लिए, अगर आप कंप्यूटर काम नहीं आ गया तो कल को सेल भी हो जाएगा। OLX पे जाएँ, जहाँ भी मर्जी जाएँ, उसको सेल हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अगर आप एक चैनल शुरू कर रहे हैं, आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, अपवर्क पर, फाइवर पर, फ्रीलांस ये होता है कि इसमें आपने वो जो क्या कहते हैं, कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसी को ट्रांसफ़र करना है। फ्रीलांस आम बंदा नहीं कर सकता, उसके लिए आपको कंप्यूटर यूज़ करना भी तो आना चाहिए। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग इतनी इन हो रही है, उसके लिए आपका इंग्लिश पे अबूर होना चाहिए। आपके पास कंप्यूटर हो इस्तेमाल करने की टेक्निक होनी चाहिए। आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर सकें, आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन नहीं, आप लोगों को अप्रोच कर सकें। ये सब क्वालिटीज़ हों तो आप किसी भी कारोबार को लेके चल सकते हैं। तो लिहाजा सबसे पहले आप मोबाइल पे ये काम ज़रूर शुरू करें। मोबाइल पे सीखें क्योंकि इसको भी 2-3 माह लग जाते हैं। हर किसी भी जितनी भी एडिटिंग ऐप्स हैं, इन शॉर्ट हो गई, काइन मास्टर हो गया, फिर कैपकट हो गया, इनको कैनवा, उर्दू डिज़ाइनर, इनको टाइम चाहिए। इनको हर ऐप को 2 से 3 दिन चाहिए। उसको सीखें, उसको ऊपर अपनी उंगली, अपनी जो फिंगर है ना, उसको चलाना पड़ता है। आप एक चीज़ को देख रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं। अब ये मेरे सामने खुल गई है, मैं इसको क्या करूं? मैंने ऐसे देखा था लेकिन मुझे समझ नहीं लगी। आप वैसे ही टच करें, आप बगैर जहन में कोई चीज़ लाए बगैर उसको बस टच कर लें। अच्छा, ये इसके टच करने से क्या, जितना भी इंग्लिश के वर्ड्स लिखे होते हैं उनको टच करके खोलें। आप एक दिन खोलेंगे आपको थोड़ा सा समझ लगेगा, दूसरे दिन खोलेंगे आपको 4 चीज़ें और समझ लगेंगी, तीसरे दिन खोलेंगे तो आपको 6 चीज़ें समझ लगेंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। लिहाजा ये वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं ये बता दूं कि जो लास्ट में जो घर बैठ के औरतें या बच्चे या कोई भी भाई वगैरह वो लोग जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जो घर में रह के काम करना चाहते हैं, वो यूट्यूब चैनल से काम कर सकते हैं। जिनके पास वेब डेवलपमेंट की डिग्री नहीं है, जिनके पास फ्रीलांसिंग की डिग्रीज़ नहीं है, डिग्रीज़ ना भी हो यानी स्किल्स नहीं है उनके पास, तो वो फिर चैनल, ये यूट्यूब चैनल का काम मैं इंशाल्लाह आपको सबसे पहले यही सिखाऊंगी। उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग की भी सिखाऊंगी कि अपवर्क और फाइवर पे काम कैसे। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो हैं हाई लेवल के, उनके लिए ज़रा आसान हो जाता है कि उन्होंने जब सीखा होता है तो वो उसको डिलीवर भी करते हैं। शुक्रिया।